हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। ये जो अभी संजय प्रभु ने बताया कि सभी लोगों का ये प्रश्न होता है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जगत में अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये इंजीनियरों को, डॉक्टरों को क्या हो गया है, इतना बढ़िया पढ़ाई करी, मेहनत किया, उसके बाद में सब छोड़ छाड़ करके ये हरे कृष्णा माला लेकर के बैठ गए हैं, पागल हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना फीस बर्बाद करने की क्या जरूरत थी जब यही करना था। मतलब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अधिकार के अनुसार बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं। इसको हम लोग कई दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। उसमें एक पहला दृष्टिकोण हम समझने की कोशिश करेंगे कि शास्त्र में एक बात बताई है, उससे हम थोड़ा तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे कि हमको भक्ति क्यों कर रहे हैं। शास्त्र में बताया आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। कह रहे हैं कि आहार मतलब खाना पीना, निद्रा माने सोना, भय अर्थात जीवन का भय, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार का भय, मैथुनं च अर्थात संतान उत्पत्ति करना। ये तो पशु भी कर रहे हैं, तो हम उसमें ये सब कर रहे हैं, इसमें हमारी महिमा क्या है। हम जो मनुष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है, हमने हवाई जहाज बना दिया, हमने मोबाइल बना दिया। कभी देखा है कुत्ते को वो मोबाइल पे बात कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। कभी देखा है कि वो हवाई जहाज में उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ा सकता है? तो क्या जो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है? ये विचार करने वाली बात है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, ये चार मुख्य चीजें हैं। जो कुछ भी तुम साइंस के जितने भी चीजें बनाते हो, ये इन सब चार चीजों के लिए ही बनाते हैं। आहार निद्रा मैथुन इत्यादि। खाने पीने का सुख, सोने का सुख, शरीर का सुख और संतान उत्पत्ति का सुख, ये सारे के सारे सुख पशु योनियों में भी हैं। भोजन के लिए देखो, हम लोग तो थोड़ा भोजन, दो चार रोटी, कोई बहुत ज्यादा पेटू व्यक्ति होगा 10 रोटी खा लेगा, 20 रोटी खा लेगा। हाथी का कभी आहार देखा है क्या? वो हाथी इतना इतना खाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हमारे 1 महीने तक चल जाएगा। तो हमने फिर उससे कम ही खा रहे हैं, तो फिर हमारी महिमा क्या रही। सोने के लिए भी इसी प्रकार से देखते हैं। हम लोग सोते हैं एसी रूम में, एसी रूम में भी अगर हमको, अभी शेयर मार्केट ऊपर डाउन अप डाउन हो रहा है ना, एसी रूम में भी पसीने छूट रहे हैं सबको। कितने लोगों के हार्ट अटैक पड़ गए, करोड़ों रुपया चला गया, कितनों ने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार से जो थोड़ी सी भी टेंशन हो जाती है तो हम देखते हैं हमको नींद नहीं आती। दूसरी ओर देखो पशुओं को, वो सड़क के ऊपर में बैठ करके गाड़ी का हॉर्न बजाते रहो, उठता ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं, कुचल के चला जाएगा, कोई भी चिंता नहीं है। और हम एसी कमरे में सिक्योरिटी गार्ड लगा कर भी टेंशन में जी रहे हैं। तो भैया उससे अच्छी तो निद्रा पशु ही ले रहा है। तो फिर आप अपने आप को क्यों इतना बुद्धिमान मान करके आनंदित हो रहे हो। मैथुन संतान उत्पत्ति का जो धर्म है, वो भी मनुष्य 1 साल में तो एक ही संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु सुअर है, कुत्ते हैं, ये तो कितने कितने संतानें उत्पन्न कर देते हैं। और भी जो अंडे देने वाले हैं, वो एक एक बार में हजार हजार अंडे भी देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब चीजें करने से मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, ये तो पशु हमसे ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर पशु ही महान हो गए। इसलिए शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में ही बताया
कि स्वविड वराहुष्ट करई संस्तुता पुरुष पशु न यत कर्ण पतो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। कि स्व माने कुत्ता, विड वराह माने सुअर, पुष्ट माने ऊंट और खरई माने गधा, ये चार नीच पशु माने गए हैं। ये चार नीच पशु भी उस व्यक्ति की आरती उतारते हैं जो कि भगवान का भजन नहीं करता है। अब ये क्यों आरती उतारते, इस बात को ही समझना पड़ेगा, तभी हमको समझ। धर्मे धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। भैया जो हम मनुष्य बने तो किस लिए, केवल बुद्धि दिया मनुष्य को भगवान ने, और उसके द्वारा वो नए नए इन्वेंशन कर सकता है, परमाणु बम बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, इंटरनेट कंप्यूटर बना सकता है, मोबाइल बना सकता है, ये उसकी महिमा नहीं है। मुख्य बात है धर्म, धर्म के लिए उसको बुद्धि प्रदान की। अर्थात जैसे देखो पशुओं में कोई धर्म नहीं होता है। जो पशु होते हैं, जिस माँ से संतान उत्पन्न हुई बड़ा होकर के उसी का संग करता है, उसी से संतान उत्पन्न करता है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं करता। अगर मनुष्य भी ऐसा ही करने लगा तो वो पशु ही है। मनुष्य के भाई बहन में कभी विवाह होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो तो जो पशु हैं उनमें तो ये कोई विचार नहीं है। उनको कभी सुना कि किसी पशु ने इस प्रकार से व्यवहार किया और उसको पाप लग गया हो? नहीं। लेकिन हमारे लिए स्पष्ट रूप से वर्णन है शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सभी भी धर्म को मानते हैं। जितने नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हैं, जो आजकल साइंटिस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी पूछो कि तुम अपने बहन से अथवा माता से विवाह क्यों नहीं कर लेते, उसके पास क्या उत्तर है? अरे ये शास्त्र में बताया गया है। वो तो पशुओं में तो ऐसा कोई विचार ही नहीं होता है। पशु तो इस प्रकार की चीजें करते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए हम नहीं करते। तो हम कृष्ण को, भगवान को न मानते हुए भी धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, वो भी सब धर्म को मान रहे हैं। अगर धर्म को नहीं मानते तो विवाह की व्यवस्था ये सब कहाँ दी गई है? कभी सुना कि कुत्ते और कुतिया का विवाह हो रहा है और उसमें उत्सव मनाया जा रहा है, पंडित आकर के मंत्र पढ़ रहा है? किसी भी पशु का इस प्रकार से विवाह हो रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं? अच्छा, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, चलो ये कहते हैं हम तो मंत्र नहीं पढ़ते, तो चर्च में क्यों जाते हो विवाह करने के लिए? जीसस क्राइस्ट के सामने क्यों विवाह करते हो? वो साइंटिस्ट नहीं करते क्या ऐसा? वो भी ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग भी मानते हैं, लेकिन मानते हुए भी अपने आप को स्वीकार नहीं करते उस बात को। मुख्य बात ये है। तो इसलिए जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य योनि है, वो विशेष रूप से धर्म के पालन के लिए ही बनाई गई। अर्थात मनुष्य की बुद्धि धर्म को समझ सकती है, लेकिन पशुओं की बुद्धि धर्म को नहीं समझ सकती। ये धर्म क्या है, यही समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है, द्रि धातु से बना है। इसका मतलब होता है सामान्य शब्दों में कि कुछ नियम पालन करना, उनको ही धर्म कहा गया है। जैसे शारीरिक और आत्मा के भी कुछ धर्म होते हैं। शारीरिक शरीर से हम कुछ नियमों को पालन करते हैं ना, जैसे अभी हमने बताया था, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्र अपने पिता की सेवा करेगा और विवाह इत्यादि करेगा, पत्नी से ही संतान उत्पन्न करेगा। इधर उधर पशुओं की तरह जो व्यभिचार नहीं करेगा। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये सब धर्म है। तो ये जो धर्म है यही मनुष्य में विशेष है, क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं। पशुओं के लिए इस प्रकार की कोई नॉलेज ही नहीं है, न उनके लिए कोई शास्त्र बनाए गए, न कोई मैनुअल बनाया गया, वो केवल मनुष्य के लिए बनाया गया। तो जिस प्रकार से हम शरीर के धर्म का पालन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आत्मा के धर्म का भी पालन करना चाहिए। और वही उसी को कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धे अंजम पुंसाम अविदुषाम विद्य भागवतान हितान। भगवान ने अपने मुख से अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए हैं, उसको ही भागवत धर्म कहा गया है। तो जो जीवात्मा हैं, वो सभी के सभी इस भागवत धर्म का पालन करेंगे। इसके लिए ही उनको मनुष्य शरीर दिया गया, नहीं तो उनको पशु शरीर भी दे देते तो उसमें कोई असुविधा नहीं थी भगवान को। भगवान 84 लाख योनियों के बाद में हमको
यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तो मनुष्य शरीर में हम ये सब समझ सकते हैं, जैसा भी बताया कि हमारी क्लास चलती हैं, हमारे गुरु होते हैं, गुरु जा करके शास्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं और उस शिक्षाओं को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक गधों की सभा बुलाई जाए और उसमें बैठ करके हम प्रवचन देना शुरू कर दें, अरे भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो वो क्या करेगा? एक मुंह पे दुलत्ती मारेगा, कहते ये लो आत्मा। आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए तुम भी कभी नष्ट नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से मार करके भागेगा। कुत्ते को उपदेश देने जाओगे तो वो पकड़ करके, तो वो काट करके खा जाएगा हमको। तो इस प्रकार से, लेकिन मनुष्य जो है वो समझ सकता है गुरु कौन है। हम जा करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। देखो जो लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, माता पिता को प्रणाम करते हैं कि नहीं? उनका सम्मान करते हैं कि नहीं? विदेशी लोग भी सम्मान करते हैं। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके यहाँ उस प्रकार की कल्चर है, जब पिता ही उसको ऐसा छूट दे देता है कि साथ में बैठ के शराब पी रहा है, तो फिर बच्चा क्या करेगा? लेकिन हमारे कल्चर में अभी भी इन सब चीजों को पालन किया जाता है। इसलिए जो धर्म है वही मुख्य चीज है, उसी ने हमारे जितना भी समाज है उस सबको एक सूत्र में बांध रखा है, नियमों में बांध रखा है। वो अगर धर्म नहीं है, नियम ही नहीं है, तो फिर वह पशु के समान ही है। इसलिए हमको ये धर्म का पालन करना सभी के लिए कर्तव्य है कि जिन भगवान ने हमको जन्म दिया, हमको बुद्धि प्रदान की, उनका हम भजन करें। शास्त्र में ये भी बताया है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और जो अपने उत्पत्ति के स्थान भगवान का भजन नहीं करता है, वो वहां से स्थानात भ्रष्टा पतन ज्यादा, स्थान से भ्रष्ट होकर के नीचे गिर जाता है, और फिर भगवान उसको फिर पशु ही बना देते हैं। क्योंकि तुमने मनुष्य होकर भी पशु वाला ही काम किया, तो फिर तुमको मनुष्य बनाने से लाभ ही क्या है? इसलिए तुम पशु ही रहो। तो ये शास्त्र में लिखा गया है। तो इस प्रकार से धर्म मुख्य है और धर्म ही विशेष है। वो धर्म का पालन करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए वो धर्म क्या है? वही भागवत धर्म मतलब भक्ति ही है। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बाकी तो बताया जितने प्रकार के सुख है वो सभी योनियों में प्राप्त हैं, तो वो उनको प्राप्त कर सकते थे। भगवान उनको पशु शरीर भी दे सकते थे। ये धर्म के आधार पर बताया भक्ति क्यों करनी चाहिए। अब दूसरा विचार करते हैं, जो अधिकतर लोग समझ करके इन चीजों को फिर भक्ति करते हैं, उसका मुख्य कारण होता है नित्य और अनित्य का ज्ञान। जैसा कि अभी हमने बताया, एक कोई कुत्ता है, हाथी है, अथवा कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग या वृक्ष है, उसको जाकर के पूछो भाई नित्य वस्तु ये संसार अनित्य है, इस प्रकार की उसको बात बोलो, तो क्या वो समझ पाएगा ये नित्य क्या है अनित्य क्या है? कोई भी जगत में ऐसा सामर्थ्यवान मनुष्य के अतिरिक्त योनि नहीं है जो इस चीज को समझ सके कि नित्य क्या है अनित्य क्या है। हम मर जाएंगे ये बात को समझने वाला कोई भी नहीं है। यद्यपि मृत्यु सभी जानते हैं, लेकिन हम मरेंगे इस बात को कुछ भी कोई भी मानता नहीं, क्योंकि मानेगा तो फिर उसके हिसाब से वो कुछ काम भी करेगा। इसलिए जो भक्ति करना चाहिए उसमें जो मुख्य बात आती है वो नित्य और अनित्य की बात आती है। कि देखो हमने ये शरीर प्राप्त कर लिया, शरीर प्राप्त कर लिया, अब हमको बचपन से ही शिक्षा दी जाती है कि बेटा पढ़ाई करो, अथवा कोई स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, किसी को किसी दूसरे फील्ड में कैरियर बनाना है, तो पढ़ाई करेगा अथवा खेल कूद करेगा, जिम जाएगा, कुछ तो करेगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा। और पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद में विवाह इत्यादि हो जाएगा, विवाह इत्यादि होने के बाद में फिर संतान उत्पन्न करेगा, उनके विवाह इत्यादि कर देगा। फिर मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, फिर क्या करेगा? फिर वो मरेगा, मरेगा तो उसके जो संतानें हैं वही उसको लकड़ी डाल करके घी डाल करके आग लगा देंगे। अब जो शरीर के लिए जो सब कुछ उसने किया, वो सारा का सारा शरीर का जो रिजल्ट है वो तो जीरो हो गया। जो राख का ढेर बन गया कि नहीं बन गया? वो जो राख का ढेर बन गया, अभी वो पढ़ाई कहाँ है?
वो जो उसने खेल कूद किया कहाँ है, वो जो वर्ल्ड चैंपियन बना वो कहाँ है, कुछ भी है क्या इस जगत में। तो जो इस बात को समझ लेता है वो वास्तव में भक्ति कर पाता है। अगर ये बात नहीं समझ में आई किसी को तो उसकी भक्ति भी टेम्परेरी हो सकती है। केवल धर्म को मानने से ही भक्ति नहीं कर सकता है वो। जो भी व्यक्ति इस जगत में देखते हैं भक्ति करता है, प्रारंभ जहां से होता है वो यही होता है, नित्य और अनित्य को समझना। इस जगत में भी हम देखते हैं नित्य और अनित्य का बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है, बिजनेस करता है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है, किस लिए करता है, सुख शांति के लिए प्राप्त करता है। अब उसमें जो टेम्परेरी जॉब कोई प्राप्त करना चाहता है कि भैया कल को कभी भी निकाल दे कंपनी, इस प्रकार की जॉब कोई चाहता है क्या। कोई भी इस प्रकार की जॉब नहीं चाहता। वो अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे लाइफ टाइम की हमारी टेंशन खत्म हो जाए। सरकारी नौकरी में तो जब तक नौकरी है तब तक सैलरी मिलेगी, और जब नौकरी खत्म हो जाएगी तो भी पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम की गारंटी हो गई। लेकिन इस लाइफ टाइम की गारंटी तो हो गई, लेकिन उसके लाइफ के बाद में फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि तुम पशु बनोगे कि नहीं बनोगे, मनुष्य ही शरीर प्राप्त होगा। अगर मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो गया मान लो, तो फिर जो तुमने पढ़ाई करी, जो तुमने नौकरी की, जो तुमने पैसा कमाया, क्या वो फिर अगले जन्म में तुम्हारे पास एज इट इज रहेगा क्या। अगले जन्म में जन्म लेते ही तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। इस बात को जो समझेगा वही भजन शुरू करेगा। उसके अलावा जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। वो करेगा भी तो कुछ दिनों के लिए, थोड़ा बहुत टाइम पास वाला ही करेगा, लेकिन वास्तव में फिर वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बात समझ में सबसे आना जरूरी है। हम देखो, इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे साथ में जाने वाली है। हमने पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब कोई पढ़ाई कर रहा है, मान लो उसने वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किया, अब उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में अब अगले जन्म में क्या वो सर्टिफिकेट लेकर के जन्म लेगा, संभव नहीं है। हमने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें एक व्यक्ति था, वो आईपीएस बन गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग के बाद में छुट्टी के लिए घर जा रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब ये बताओ वो अगले जन्म में वो आईपीएस का जो लेवल है वो लेकर के जन्म लेगा क्या। क्या उसको सरकार एक्सेप्ट करेगी कि हाँ तुम आईपीएस हो, तुमने पिछले जन्म में इतनी मेहनत करी थी, हम तुमको भर्ती कर लेते हैं। क्या संभव है, नहीं है। तो पढ़ाई का ही हाल है, नौकरी का भी यही हाल है। अच्छा, जिसने पैसा कमाया, धीरू भाई अंबानी इस जगह से चले गए, अब जाने के बाद में जो रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है और उसने इतना पैसा कमाया, अब क्या वो उनके साथ में अगले जन्म में कुछ भी एक रुपया भी गया। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक कोई भी भजन नहीं करेगा। भक्ति का मूल ही यहीं से शुरू होता है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि शरीर और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु ही, मतलब पति पत्नी माता पिता भाई बहन, शरीर के जितने भी संबंध हैं, वो जितना धन दौलत इत्यादि, वो सब शरीर से ही संबंधित है। और शरीर का अंतिम जो रिजल्ट है, वो शरीर का अंतिम रिजल्ट है, वो जो राख का ढेर कभी भी देख लेना, उसको अपने आंखों के सामने रखा करो सब समय। उसको देखते रहोगे, देखो बेटा तुम्हारा रिजल्ट यही है, जो तुम शरीर अभी तुम इससे बड़ी बड़ी बातें करते हो, इससे बड़े बड़े काम करते हो, मैं इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी मेहनत से करोड़ों रुपया कमाया, ये देखो राख का ढेर, यही तुम हो, यही हो। और हमने जो कुछ भी ये जितना ये सुख इत्यादि भी प्राप्त कर रहे हैं कि मैं बढ़िया फिर कंपनी का मालिक बन गया, बढ़िया मेरे पास बीएमडब्ल्यू कार है, बढ़िया बंगला है, घर है, ठीक है, ये सब फिर सुख कैसे हैं, स्वप्नवत। स्वप्नवत अर्थात कोई स्वप्न में सोया हुआ है, स्वप्न में देख रहा है मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं, अथवा मैं इंद्र हूं, अप्सराएं मेरे सामने नृत्य कर रही हैं, उसको सुख तो हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं, सुख हो रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खुली तो वो सुख नहीं है। उसी प्रकार से हम जो बताया कंपनी के मालिक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, इंद्र ही बन गए, और जो कुछ भी बन गए, उसके बाद में जैसे ही ये शरीर छोड़ गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसी समय इसको जला करके राख कर दिया। अब वो जो सुख था वो स्वप्नवती तो हो गया।
तो जब वो स्वप्नवत हो गया तो हम उस स्वप्नवत के जो सुख है उसके लिए क्यों चेष्टा कर रहे हैं, ये प्रश्न मन में आना चाहिए। हमारे मन में भी यही आया था, तभी हमने भजन शुरू किया था। जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे उस समय हमने भगवत गीता पढ़ी थी। उसके पहले जो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास इत्यादि ये सब जो हमारे कवि हैं भक्ति वाले, उनकी कविताएं पढ़ते थे। तो उसमें उन्होंने बताया जीवन अनित्य है। तो हमको समझ में आया बात तो ये ठीक ही कह रहे हैं कि हम जो भी पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ये अनित्य जीवन है, तो फिर करा क्या जाए। ये तो इन्होंने बता दिया अनित्य है, फिर नित्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो ये नहीं करें तो फिर नित्य क्या है, जो कि हमारा इस जन्म में जो हमने कमाया वो अगले जन्म में भी नष्ट ना हो। तो फिर वहां पर शास्त्र में फिर बताया गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है ये नित्य है। और फिर इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा नित्य है, ये प्रश्न मन में आया। देखो ये सब प्रश्न मन में आने ही चाहिए। जो इस प्रकार से प्रश्न को समझ करके बुद्धिपूर्वक अच्छे से तब भजन करेगा, तब वो एक दृढ़ता से आगे बढ़ेगा। जो केवल सुन करके इधर उधर की बातें, भक्ति के द्वारा शांति मिलती है। बहुत टेंशन में था बेचारा, अभी जैसे बताया कि जगत में इतने सारे प्रकार की टेंशन है। किसी को प्रेम हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ करके चला गया। अब उसने कहा भक्ति के द्वारा ही शांति मिलती है। अब वो गया थोड़ा बहुत इस्कॉन में, वहां पर देखा कीर्तन इत्यादि हुआ, हरि नाम करते हैं, मन बड़ा शांत हो जाता है। जितनी टेंशन थी वो मेरी दूर हो गई है। ये भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो भक्ति है वो वास्तविक वस्तु को जान करके है ही नहीं। एक बाह्य एक लौकिक चीज जो शांति मिल जाए किसी तरीके से, मेंटल पीस। अब जो कुछ दिनों के बाद जब मेंटल पीस मिल गई, उसके बाद किसी दूसरी चीज में मेंटल पीस मिलने लगेगी तो वो करने लगेगा। सिंपल सी बात है। कुछ दिनों के बाद इसने योगा देखा और योगा में देखा कि हाँ ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, और फिर वो चालू कर दिया इसने। तो वो जिस चीज में मेंटल पीस मिलेगा वो काम करने लगेगा। तो उसको मेंटल पीस चाहिए थी, उसने नित्य अनित्य को समझा ही नहीं। तो ये भक्ति ठीक से नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए करेगा, उसके बाद कब छूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से जो दूसरी वस्तु को फिर जैसे हमने फिर समझा कि अच्छा ये ठीक है, तो फिर ये क्या, कैसे हमको समझ में आएगा कि जो आत्मा है उसमें जो भक्ति की गई वो नष्ट नहीं हुई। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते में। तो इस जो क्रम है भक्ति का, उस भक्ति के क्रम में न तो कोई नाश है न कोई क्षय है। जो थोड़ा भी जन्म में भक्ति कर लेगा वो अगले जन्म में प्राप्त होगी। हमने फिर मन में विचार किया अच्छा ऐसा है, तो इसका प्रूफ क्या है कि हमने जो पिछले जन्म में किया। भाई अगर हमको प्रूफ मिल जाए किसी तरीके से कि हम जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भी नष्ट नहीं होगा, तो कौन सा मूर्ख होगा जो ऐसे टेम्परेरी काम करेगा जो सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो वही चाहेगा ना कि भाई मैं जो जितनी मैंने जिंदगी भर मेहनत करी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिंदगी भर 60 साल मेहनत करके पैसा कमाए, घर बनाए, और फिर उसमें खुद ही आग लगा करके चला जाए। इसको तो सबसे बड़ा मूर्ख ही कहेंगे ना। तो हम सारे के सारे वैसे ही तो हैं। हमने 60 साल 70 साल जो कुछ कमाया, जो कुछ भी किया, उसमें फिर आग लगा कर ही तो जा रहे हैं। क्योंकि हम नहीं लगा रहे, हमारे जो शरीर था जिससे हमने ये सब किया था उसको तो हमारे पुत्र ने अथवा हमारे परिजनों ने आग लगा करके फूंक ही तो दिया। और जो शरीर फूंक गया तो बाकी सारा का सारा तो वह सब खत्म ही हो गया। तो इस प्रकार से हम विचार करेंगे। देखो हर चीज को प्रैक्टिकल इसलिए बताया, धर्म को विचार करने की शक्ति केवल मनुष्य में ही है। ये जो बातें हम कह रहे हैं नित्य की अनित्य की, ये कभी भी कोई भी पशु नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि जब मनुष्य ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पशु क्या समझेगा। 150 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, गिने चुने भक्ति कर रहे हैं। तो कितने कम मनुष्य हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये फिर प्रश्न आता है कि भक्ति नष्ट नहीं होती, इसका प्रमाण क्या है। तो इसके प्रमाण के बारे में विचार कर रहा फिर हमने
तो इसमें पहले तो शास्त्रों के प्रमाण थे। शास्त्र के प्रमाण हम लोग देखते हैं कि देखो, एक भागवत में भरत महाराज का उदाहरण आता है। भरत महाराज वो राजा थे और उन्होंने युवावस्था में ही पत्नी, राज्य, परिवार, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में भजन करने के लिए चले। वहां पर भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। कथा तो लंबी है, संक्षेप में बता रहे हैं। हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। जब हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई तो वो हिरण का बच्चा कुछ दिनों के बाद दूसरे हिरणों के साथ में मिल करके चला गया। अब ये उसी हिरण का ही चिंतन करते रहे। हिरण का चिंतन करते करते उसी समय इनकी मृत्यु आई और ये हिरण ही बन गए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, गीता में वर्णन है, ये इसका प्रमाण है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवेत कौन्ते सदा तद भाव भाविता। ये जिस भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो हिरण का स्मरण करे तो हिरण बन गए। किंतु देखो, जो भक्ति की थी उन्होंने वो नष्ट नहीं हुई। शरीर तो नष्ट हो गया, मनुष्य से हिरण बन गए, लेकिन जो उन्होंने भक्ति की थी वो नष्ट नहीं हुई। उनको पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। जो भक्ति वो कर रहे थे वो भी थी और वो फिर से भी ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते, उनका जूठा खाते। और अंत में जाकर के उन्होंने देखा ये हिरण शरीर तो बेकार है, इसमें भजन नहीं हो सकता। फिर जाकर के प्राण त्याग दिए उन्होंने। फिर अगले शरीर मिला उनको, वो जड़ भरत का बना। जड़ भरत के शरीर में फिर से उनकी जो भक्ति थी वो नष्ट नहीं हुई और उनको पूर्व तीन जो भरत महाराज थे और जो हिरण बने थे सब कुछ स्मरण था। तो कहने का मतलब क्या है, फिर जहां से उन्होंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू हो गई और उस जन्म में उनकी सिद्धि हो गई। तो ये जो वर्णन है ये बात ही गीता में भी भगवान ने कही है। सारे शास्त्रों में एक ही प्रकार की बात है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वो किसी कारण से पतित हो जाए। पतित का मतलब है शरीर त्याग कर दे। भाई सिद्धि तो एक जन्म में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर मान लो सिद्धि नहीं हुई तो उसने शरीर छोड़ दिया। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये तो बेचारा न भोग कर पाया, आपका भजन शुरू किया था उसने भोग छोड़ करके और भोग तो हुआ नहीं। अब भजन कर रहा था, भजन भी पूरा हुआ नहीं, शरीर छूट गया। अब बेचारा ये तो न यहाँ करा न वहां करा, न भोग किया न भजन किया, ये तो दोनों तरफ से गया। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति का जो ये योगी है, भक्ति योगी, इसका किसी भी काल में कोई नाश नहीं होता। इसने जो भक्ति की उस भक्ति के प्रभाव से ये उच्च लोगों को प्राप्त कर लेता है। जो जगत के लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो सब कुछ भक्ति के प्रभाव से ही प्राप्त हो जाता है। उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे हम लोग ये भी सुनेंगे थोड़ा उदाहरण दे करके। तो इस प्रकार से फिर वो उच्च लोगों को जाता है, फिर निम्न, फिर मनुष्य शरीर धारण करता है और जो पूर्व में जो उसने भक्ति योग किया था उस भक्ति योग को वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। और स्वतः प्राप्त करने के पश्चात जहां भक्ति छोड़ी थी, अर्थात मान लो भक्ति की 5th क्लास में पहुंच गया था तो अब उसको 5th क्लास नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो 6th क्लास से स्टार्ट होगा। मान लो कोई 10th में पहुंच गया था भक्ति की, तो वो 10th से स्टार्ट नहीं होगा, अब 11th से स्टार्ट होगा। ऐसे करके अनेक जन्मों के पश्चात वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि ऐसा हो रहा है? तो यही बताया कि जो भरत महाराज जी का उदाहरण है इसमें ऐसा ही हुआ। अभी सारे शास्त्र के उदाहरण बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि के हिसाब से पत्थर बन गई, लेकिन पत्थर की योनि में भी उसने भजन किया और फिर भगवान राम आए, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया और उद्धार करके उसको भक्ति प्रदान कर दी। यमलार्जुन के वृक्ष थे जो पेड़, नलकुबर मणिग्रीव थे कुबेर के 2 पुत्र, उनको नारद जी ने शाप दिया, पेड़ बन गए। पेड़ बनकर ही भजन करते रहे, उनका भजन कुछ नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से भागवत में एक और उदाहरण है, वृत्रासुर का उदाहरण आता है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। पार्वती देवी ने उनको शाप दिया, जाओ असुर हो जाओ। उस शाप के फल से चित्रकेतु महाराज असुर बन गए। अब देखो समझने वाली बात है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसका कितना अद्भुत उदाहरण है वृत्रासुर का। देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर ने सारे देवताओं को मार करके भगा दिया, तब इंद्र स्वयं युद्ध में आया
और उसने वज्र लेकर के युद्ध किया वृत्रासुर से। और वृत्रासुर ने ऐसा मारा उसको कि उसका वज्र एक जमीन पर गिर पड़ा और वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। इंद्र पड़ा हुआ है और वज्र भी जमीन पर पड़ा हुआ है। अब वृत्रासुर चाहते तो वो वज्र उठा करके इंद्र का गला काट देते, लेकिन उस युद्ध भूमि में सोचो, जहां पर हमको एक दूसरे को प्राण लेने के लिए तैयार हैं, जहां महातामसिक शरीर, एक तो असुर का, ऊपर से महातामसिक स्थान युद्ध का, ऐसे महातामसिक स्थान पर, ऐसे महातामसिक शरीर में वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया मन स्मरेत आसुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तु काया। अरे जो भक्त लोग भी जैसी स्तुति नहीं कर सकते वैसी वृत्रासुर कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी सदैव आपका कीर्तन करती रहे, मेरा शरीर सदैव आपकी सेवा में लगा रहे। भाई, युद्ध में ऐसी कौन प्रार्थना करता है? कभी सुना क्या? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और कोई इस प्रकार की बातें बोल रहा है? ऐसा कभी होता है? लेकिन ऐसा होता है। इसका उदाहरण है वृत्रासुर जी। इसलिए फिर, और वो स्वयं कह रहे हैं कि हे इंद्र, तू इतना भयभीत क्यों हो गया है? अरे युद्ध में हार जीत तो होती रहती है, तू ये वज्र उठा और मेरा वध कर। देखो, अपने वध के लिए कौन बोलता है? लेकिन वृत्रासुर बोल रहे हैं। कहते क्यों बोल रहे हैं भाई ऐसा? वो कहते हैं क्योंकि इस असुर योनि में मैं भजन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस असुर योनि को तो छोड़ना ही पड़ेगा। उन्हें शरीर छूटने की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता इस बात की है कि शरीर छूट जाएगा तो फिर मेरा भजन शुरू हो जाएगा, मनुष्य योनि मिलेगी मुझे, फिर मेरा भजन शुरू हो जाएगा जहां से छोड़ा था। क्योंकि पिछले जन्म में जहां छोड़ा था उस जन्म में, इस जन्म में असुर योनि में भी, युद्ध स्थल में भी उनको वो भक्ति योग प्राप्त हो गया। ये बात गीता में भगवान ने कही है, अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और एक विशेष बात है, वो इच्छा करे या ना करे, विशेष बात ये, इच्छा करे या ना करे फिर भी उसको प्राप्त हो जाता है। एक अब मैं प्रैक्टिकल उदाहरण ऐसा आपको देता हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिर हमने केवल, लोग तो शास्त्र की बात नहीं मानते, चलो हमको तो थोड़ा शास्त्र में विश्वास था, हमने मान लिया, लेकिन शास्त्र की बात लोग नहीं मानते, उनको फिर प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए। तो यही वृत्रासुर जैसा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक भक्त ने हमको अपना अनुभूति बताया, वो मठ में रहते थे। उन्होंने बताया कि मैं पहले शराब भी पीता था और भी, मतलब पूरा जैसे मौज मस्ती यही सब करना है जीवन। फिर कुछ किसी कारण से जीवन में निराशा उत्पन्न हो गई। निराशा उत्पन्न हुई, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। जब जीवन में ज्यादा निराशा हो जाती है तो फिर आदमी सुसाइड करता है। तो सुसाइड करने के लिए सोचा। अच्छा, सुसाइड करने के लिए अभी हम हर दिन न्यूज पढ़ते हैं, सुसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। गले में फांसी लगा लो, ब्लेड से हाथ काट लो, और भी जहर पी लो, बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ, ट्रेन के नीचे कूद जाओ। कुछ इतने लाखों हजारों हजारों सुसाइड करने के तरीके हैं। अब देखो, ध्यान से समझो सभी लोग कि किस प्रकार से भगवान जो बोल रहे हैं वो सत्य सिद्ध होता है कि अनायास ही वो पूर्व भक्ति योग को प्राप्त कर लेता है जो उसने पूर्व में शुरू किया था। उसने कहीं से सुना कि वृंदावन में एक ऐसा स्थान है, निधुवन सेवा कुंड, 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान आज भी रास लीला करते हैं। अगर कोई उनका वहां पर रात को रुक जाता है तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, सुसाइड करने के हजारों तरीके, लेकिन उसके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि ये वाला कर लूं। उसके मन में आया, भाई जब मरना ही है तो भगवान का दर्शन करके वहां भी मरना ही है, तो वहीं मरूंगा जाकर। अब वो वृंदावन आ गया मरने के लिए। मरने के लिए कोई वृंदावन नहीं आता है, सब भक्ति करने के लिए आते, लेकिन वो मरने के लिए आया। मरने के लिए आया और वहां पर जा करके हमारे गुरु जी का दर्शन हो गया। गुरु जी का दर्शन करके उसका चित्त परिवर्तित हो गया। गुरु जी की कथा सुनने लगा, कथा सुन करके उनके शरणागत हो गया। शरणागत होकर के भक्ति फिर शुरू हो गई। अरे जहां से खत्म हुई थी वहीं से फिर शुरू हो गई। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं वो सब बुद्धिमान है हमसे तो बहुत ज्यादा। वो विचार करके बताओ कि ऐसा कौन सी पढ़ाई में होता है, कौन से बिजनेस में होता है, कौन सी नौकरी में होता है कि अगले जन्म में फिर वैसा ही हो जाए। जहां से तुमने छोड़ा था वहीं से तुमको नौकरी पे रख लिया जाए, वहां से पढ़ाई पर रख लिया जाए, वहां से बिजनेस पे रख लिया जाए। अथवा धीरू भाई अंबानी आकर के कहें
बेटा अनिल, मुकेश, मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई बच्चा आकर के बोले कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम ये सारी संपत्ति का दे दो, मैंने ही तो कमाई थी, दो थप्पड़ लगा करके भगा दे। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में इस प्रकार से जो भक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। और ये चीज हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो लोग भी भक्ति में आए वो विचार करेंगे कि पढ़ाई लिखाई में भी जो लोग इंटेलिजेंट थे, जिनको पूरी गीता भी याद है, लेकिन वो भी भक्ति नहीं कर पाते। दूसरी ओर जो मूर्ख लोग हैं वो भी कैसे भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया, इस जन्म में भले ही बुद्धि से वो मूर्ख जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनका भक्ति योग पुनः प्रकाशित हो गया, और पुनः प्रकाशित होकर के उन्होंने फिर वहां से भजन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये नित्य और अनित्य को जो समझेगा वही भक्ति कर पाएगा। तो इस प्रकार से देखो, अगर अनित्य संसार में ही रहना है तो फिर भक्ति करने का तो कोई प्रयोजन। बहुत से लोग कहते हैं हम तो इसी जगत में खुश सुखी हैं। अब सुखी हो भैया तो सुखी रहो, वैसे तो सुखी नहीं है, लेकिन वो क्या है, उनको भक्तों को खंडन करना है, उनकी बात को काटना है, उनको अपमान करना है, अपनी बात को सिद्ध करना है, इसलिए वो इस प्रकार से कहते हैं सुखी जगत में कोई भी नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोल दिया, दुखालयम अशाश्वतम। अरे जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, भगवान ने कहा ये दुखों का घर है, तुमको सुख कहां से मिल जाएगा। एक कपड़े की दुकान है, उसमें तुम लोहा ढूंढ रहे हो, कहां से मिल जाएगा तुमको। जो कपड़े की दुकान है उसमें कपड़ा ही मिलेगा। तो भगवान ने खुद ये बनाया, भगवान ने बनाने के बाद बोल दिया ये दुखों का घर मैं बना रहा हूं, इसलिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि तुमको इसमें दंड दिया जाएगा। तुमने मेरी भक्ति छोड़ करके भोग करने की इच्छा करी, इसलिए तुमको दंड दिया जाएगा। अगर अब तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो मेरे घर में आ जाओ, मेरा घर सुखालय में। इसलिए भक्ति करने का उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि जब तक हमको वो भगवान का घर प्राप्त नहीं हो जाता, भगवान का धाम जिसको कहते, तब तक हमें भक्ति करनी है। इसलिए ये भगवान कह रहे हैं कि ये अनेक जन्मों का खेल है। भगवान ने ये नहीं कहा जैसे तुम एक जन्म में इंजीनियर बन जाते हो, एक जन्म में डॉक्टर बन जाते हो, एक जन्म में बिजनेसमैन बन जाते हो, एक जन्म में कुछ भी बन जाते हो, ऐसे तुम भक्ति भी एक जन्म में कर लो। नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने क्रम बताया, क्योंकि धीरे धीरे इसमें जो भक्ति की क्लास है, एक के बाद एक क्लास में भी एक एक जन्म भी लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारी नष्ट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यही है। फिर जब हमने इसको अच्छे से समझ लिया, गीता को पढ़ा और विचार किया, तब हमने कहा कि यही करने योग्य वस्तु है और हम यही करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो नष्ट होने वाली हैं, जो यही हमको छोड़ करके जाना है, वो हमको नहीं करना। अब ये जो बुद्धि दी भगवान ने, ये बताओ किसी पशु को दिया क्या। पशु छोड़ो, मनुष्यों को ही नहीं दिया, जब मनुष्य कितने सारे ये कर रहे हैं। इसलिए कोई बहुत बताए ना, बहुत भाग्यशाली और बहुत बुद्धिमान होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वही मेरा भजन करता है। तो इस प्रकार से भक्ति करने का मुख्य कारण ये होता है। और इसमें एक और हमारे टाइटल में था कि भक्ति से क्या प्राप्त होता है, ये भी हम बता देते हैं। भैया भक्ति से देखो, जो कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ भी भक्ति से प्राप्त होता है। भागवत में एक श्लोक है, यद कर्म भी यद तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य योगेन दान धर्मेण श्रेयोवृत्तिरपि सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेन जसा स्वर्गाप वर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। कर्म से जो प्राप्त होता है, कर्म से स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होता है। अच्छा, इस जगत के लोग कहते हैं चलो कर्म से तुम लोगों को पैसा प्राप्त होता है। कर्म किया, तुमने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद नौकरी की, नौकरी करके, अरे सुन तो लो पहले, अभी से प्रश्न पूछना शुरू किया। नौकरी करके तुमको पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो पैसा है, जो आपको बहुत ज्यादा नौकरी करके 10-12 घंटे काम करके प्राप्त हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने 64 गौड़ी मठ बनाए। बताओ वो कौन सी नौकरी कर रहे थे, हमको ये बता दो। वैसे शास्त्र के तो उदाहरण है कि जो भक्ति करने वाले गोप कुमार जी हैं, उनको स्वर्ग भक्ति से ही प्राप्त हो गया था। लेकिन मैं इस जगत के, फिर ये लोग कहेंगे कि तो गोप कुमार को हमने देखा नहीं है। तो चलो गोप कुमार को नहीं, प्रभुपाद को तो देखा। प्रभुपाद कौन सी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने 64 गौड़ी मठ बनाए। उन 64 गौड़ी मठ की इवेल्युएशन करो, उनकी संपत्ति का प्राइस कितना है। तुम नौकरी करके कितना कमा लिया तुमने। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने अकेले 108
इस्कॉन स्थापित किए, उन टेम्पल की संपत्ति जितनी है उसको इवेल्युएशन करके बताओ वो कितना है, वो कौन सी नौकरी कर रहे थे। तो ये जो है भगवान की भक्ति। अब ये जो प्रश्न पूछा, ये जो किसी व्यक्ति ने पूछा, तो भैया इस बात को भी अच्छे से समझ लो, तुम्हारी अभी भक्ति हो नहीं रही है। तो भक्ति क्या वस्तु है इसको भी समझने के लिए समय चाहिए। अब ये जो लोग है, जैसे एक व्यक्ति है, उसको एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको मैं बताता हूं कि आओ मैं तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा, वो उसको क्या पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कुछ समझ में आएगा क्या? लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसको क्या समझ में आएगा बताओ। उसी प्रकार से अब फिर मेरे को उसको क्या पढ़ाना पड़ेगा, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब पढ़ाना पड़ेगा, पहले लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी, फिर उसको और मैथ का A+ जो 2+2=4 होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ाना पड़ेगा। भाई प्रोसेस है ना। उसी प्रकार से ये कैसे होगा ये तो हमने बता दिया, प्रमाण दे दिया। ये प्रमाण तो झूठ नहीं है, उसका भी प्रमाण छोड़ो, हमारे गुरुजी का उसका भी प्रमाण छोड़ो, हमारा अपना प्रमाण। हमको नौकरी छोड़े हुए 14 साल हो गए, हमको किसकी नौकरी कर रहे हैं? किसी से 14 साल में हमने किसी से 1 रुपया, हम तो भिक्षा भी नहीं करी। सच बताएं, ये तो साधु का तो कर्तव्य है, वैसे भिक्षा करके जीवन यापन हमने कभी नहीं करी। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो जितने बड़े घर में रहते हैं हम उससे ज्यादा बड़े घर में रहते हैं। वो जितना खा रहे हैं उससे हम बहुत ज्यादा अच्छा खाते हैं। जितने जितने प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं वो सब हमको भक्ति से प्राप्त हो रहे हैं। जो जितना भी प्रकार का कंपैरिजन करना है हमारे सामने बैठ करके कर सकता है, हमको कोई उसमें असुविधा नहीं है। टेबल पे आ जाओ, बैठो, सामने डिस्कशन होगा, ओपन डिस्कशन, और सभी जितने विचारशील लोग हैं वो विचार करेंगे कि हम सत्य बोल रहे हैं तो वह झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भक्ति से ही प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति क्या है उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए समय लगता है। ऐसे एक दिन में आप भक्ति क्या है वो समझ नहीं सकते। फिर ज्ञान से जो प्राप्त होता है, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, वो मुक्ति भी भक्ति से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब मुक्त होगा तभी तो भगवान के धाम जाएगा। योग योग से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, उसका भी उदाहरण दे देते हैं हम। हनुमान जी का नाम तो सबने सुना होगा, जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं वो हनुमान जी पे तो विश्वास करते ही होंगे। भाई जो ये योगी लोग हैं, ये जितनी भी शक्तियां, जैसे अणु शरीर बना लेना, बड़ा शरीर धारण कर लेना, ये जितने भी हैं ये सब तो हनुमान जी के पास में भक्ति करने से ही है। अभी हैंड रेज मत करो, ठीक है? अभी सुन लो चुपचाप, जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा तब आकर के हैंड रेज करना। तो हनुमान जी हैं, उनको भक्ति करने से ही अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां भी हैं, नव निधियां भी हैं, अजर भी हैं, अमर भी हैं। तुम कर्म करके ऐसे करके दिखाओ। कोई भी साइंटिस्ट इतने बड़ी बड़ी रिसर्चें कर रहे हैं, वो रिसर्च करके दिखाओ जरा, अजर अमर होकर के दिखाओ। और हनुमान जी तो अभी भी अजर अमर है और लोगों को दर्शन भी देते हैं, ठीक है? उनकी शक्ति देखनी है तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, वहां पर दिख जाएगी। तो भक्ति से, जो कर्म से, ज्ञान से, योग से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब कुछ भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी भक्ति करना आवश्यक है। तो हमने 3 प्रकार से बताया, एक धर्म अधर्म के विचार से, दूसरा नित्य और अनित्य के विचार से, तीसरा फल के विचार से। आप जितने प्रकार के भी फल आप इस संसार में जानते हो वो सारे के सारे फल भक्ति से भी प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति भी ऐसी करनी पड़ेगी जैसी हनुमान जी ने की है, तब जाकर के प्राप्त होगा। ऐसे आप टाइम पास कर रहे हो, अपना सुख के लिए सब कुछ कर रहे हो और वो सब कुछ प्राप्त भी करना चाहते हो, तो भगवान तो मूर्ख नहीं है। इस जगत में हम नौकरी करते हैं, हम केवल 5 मिनट जा करके और ऑफिस में शकल दिखा करके चले आए तो हमको सैलरी दे देगा क्या कोई? तो इसलिए ये भी समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है और कैसे करनी है, तब जा करके वो सब कुछ मिलेगा। और जो मिला है हम खुद इसके प्रमाण है, और बाकी और हमारे पास में हमारे गुरुवर्ग के भी सारे प्रमाण है। अब जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, समय हो गया है।